हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नए साल में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने जा रही है अच्छी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मिलने वाली है गुड न्यूज। 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार उन्हें बड़ी खुशखबरी देने वाली है। खुशखबरी है पे कमीशन से जुड़ी हुई। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर औपचारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों की माने तो नए वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि मोदी सरकार नए साल में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान करने वाली है। 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में कर्मचारियों और पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है। एक महीने में लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगले वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ करनी चाहिए। अगर सरकार इस पर मूड बनाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो जाएगा, साथ ही पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पे औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सूत्रों की माने तो 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार करने वाली है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि अगले साल कब तक वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को जोरदार फायदा मिलेगा। सूत्रों के माने तो सरकार इस पक्ष में है कि पे कमीशन के लिए किसी पैनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए पे कमीशन के अंदर ही नया फॉर्मूला तय होना चाहिए। अभी इस पे विचार किया जा रहा है और किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि नया पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 से लागू होना है, तो इसके लिए उसको वर्ष 2024 में इसका जो पे कमीशन का आयोग होता है उसका गठन करना आवश्यक है। क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड देखें तो यही पाया गया है कि पे कमीशन लागू होने के 2 साल पहले ही पे कमीशन का गठन किया जाता है और पे कमीशन जो है वो 2 साल में अपनी पूरी स्टडी करके रिपोर्ट सरकार को सौंपता है और जब इसकी कैबिनेट में मंजूरी मिलती है तब वेतन आयोग को लागू किया जाता है। सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन 2024 में ही हो जाना चाहिए, वहीं इसे 2 साल के अंदर लागू किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने की उम्मीद है। 7th पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई नए बदलाव संभव है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं कि जिससे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार 10 साल में कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन करती है और कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 10 साल में बढ़ती है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? 7th पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। अगर सब कुछ ठीक जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा। साथ ही जो फॉर्मूला हो उनकी बेसिक सैलरी में कम से कम 44% की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनावों से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।